आप सभी साथियों को नमस्कार, जोहार, राम राम। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि 11 जून को जेएसएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। और इस विरोध प्रदर्शन में आप सभी को जरूर से जरूर पहुंचना है। और केवल अकेले मत आइए, आपके साथ जो भी आपके सहपाठी हैं उनको भी साथ लेके आइए और भारी संख्या में आइए, जिससे कि ये विरोध प्रदर्शन सफल हो और जेएसएससी पर जो दबाव धीरे धीरे बन रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, सरकार पे जो दबाव बना हुआ है वो कायम रहे। अब अगर किसी के मन में ये डाउट है कि सर, क्योंकि दो दो डेट आपको सुनाई मिल रहा होगा, है ना, एक 11 जून और एक 18 जून, तो लिटिल बिट आई विल क्लियर। 11 जून और 18 जून ध्यान दीजिएगा, है ना। इसको या को हटा के एंड कर दीजिए, 18 जून। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि कुछ शिक्षकों ने यह तय किया है कि सर 18 जून को होना चाहिए। उनका अपना एक आप कह सकते हैं कि समझ है। उनको लगा कि 11 जून किस कारण से नहीं होना चाहिए, कई सारे तर्क वितर्क है। पर इतने सारे विद्यार्थी हैं, अगर हम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की स्थिति को बताएं और लगातार 5 साल से इसको एग्जाम के नाम पे कुछ भी कंडक्ट नहीं करा रहा है। केवल झारखंड पुलिस की हम बात कर ले, देखिएगा तो कहा जा रहा है कि झारखंड पुलिस में 11 लाख के आसपास एस्पिरेंट है। ये आप लोग भी सुन रहे होंगे, है ना, 11 लाख के आसपास। जेएसएससी सीजीएल, इसमें लगभग 6.5 लाख के आसपास क्या है, स्टूडेंट है, एस्पिरेंट शामिल, मतलब परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। इतने फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो हम अगर अप्रोक्सीमेटली चलिए 6.5 लाख 11 लाख के सब डेटा को हटा देते हैं, 1 लाख पे बात करते हैं, 1 लाख बच्चों पे बात करते हैं। 1 लाख बच्चों का 10% यानी कम से कम हम बात करें 10,000 10,000 इतने भी स्टूडेंट पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात है ना। तो 11 जून को क्यों आना है? क्योंकि 11 जून को परमिशन मिल चुका है। आप लगातार देख रहे होंगे कि शुक्ला जी, काजल सर लगातार मेहनत कर रहे थे और उस मेहनत का परिणाम हुआ कि 11 जून को प्रदर्शन के लिए, विरोध प्रदर्शन के लिए हम लोग को क्या मिला है, परमिशन मिल चुका है। तो जब परमिशन मिल चुका है तो उस आंदोलन को क्या बनाएं, सफल बनाएं। ये हम सभी विद्यार्थियों का, टीचर्स का आप एक कर्तव्य भी है कि हम सभी आए और उस आंदोलन को सफल बनाएं। क्योंकि हमारे लिए ही आंदोलन किया जा रहा है, आपके लिए वो आंदोलन है और आप ही उस आंदोलन को कर रहे हैं। तो सिंपल ये सोचिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से जितना हो सके उतना दबाव सरकार पे बनाया जाए। ट्विटर कैंपेन हो सके तो ट्विटर कैंपेन भी कीजिए, क्योंकि आपको ये भी कहा जा रहा है कि 11 जून को ट्विटर कैंपेन भी रखा जाएगा। तो कोई बात नहीं, जेएसएससी का जो फील्ड है खाली पड़ा हुआ है, वहीं पे विरोध प्रदर्शन भी होगा, वहीं पे बैठ के ट्विटर में कैंपेन भी चलाया जाएगा। कौन सी बड़ी बात है। और 11 जून के साथ साथ अगर 11 जून में हम लोग को कुछ बातें पता चला, क्योंकि 11 जून को हम लोग को क्या पता चल रहा है अभी कि 11 जून के दिन शायद एजेंसी को लेकर भी सरकार या आयोग क्या कर रही है, कुछ बातें डिक्लेयर कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि सरकार जानबूझ के, एजेंसी जानबूझ के जिस तिथि पर प्रोटेस्ट होने वाला रहता है उसमें कुछ ऐसा लॉलीपॉप पकड़ा देता है कि सामने वाला शांत हो जाए। इसलिए शांत नहीं होना है। 11 जून के दिन सभी विद्यार्थियों को पहुंचना है, चाहे आप झारखंड पुलिस के विद्यार्थी हैं, जेएसएससी सीजीएल के हैं, टेक्निकल के हैं, जितने सारे, मतलब झारखंड के सभी शोषित और प्रताड़ित विद्यार्थियों को पहुंचना है। और भाई अपने हक की लड़ाई खुद से ही लड़नी पड़ेगी। ये हक की लड़ाई है। जैसे सरकार ने इलेक्शन करवाया ना, जब उनको जरूरत था, तो सरकार को इलेक्शन कराना जरूरी था तो इलेक्शन करवा लिया समय पर, उसमें तो कोई रोकथाम नहीं हुआ। उसके लिए स्पेशल एक आचार संहिता रखता है कि 2-2.5 महीने तक कोई और काम नहीं होगा, इलेक्शन के लिए केवल काम होगा। तो विद्यार्थियों के जीवन के लिए भी ऐसा कुछ बनाया जाए, ऐसा कुछ आप बनाइए 1.5-2 महीना का समय, कि जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है हम इस समय लेंगे, इस समय कोई दूसरा काम नहीं होगा। ये भी तो कर सकते हैं। ये 6.5 लाख 11 लाख स्टूडेंट है, यही तो भविष्य है। हमारे प्रधानमंत्री चाहे हमारे मुख्यमंत्री सब क्या कहते हैं कि हमारे युवा हमारे देश के भविष्य है। तो युवा देश के भविष्य तब कहलाएंगे जब उस संसाधन का यूज होगा, उस मानव संसाधन का यूज होगा। और अगर उस मानव संसाधन का पूरा जवानी पढ़ते हुए गुजर जाए, स्टडी करते हुए गुजर जाए, तो उस मानव संसाधन का क्या ही उपयोग कर रहे हैं हम लोग।
हमारे साथ बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जुड़े हुए जो कहते हैं सर एग्जाम देने के बाद अगर नहीं भी हुआ तो कुछ दूसरा कुछ कर लेंगे, करने की सोचेंगे, स्किल पे काम करेंगे। लेकिन 3 साल से 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम को दे तो ले अच्छे ढंग से। तो इसीलिए आप सब घर पे ना बैठे, 11 जून को जो आंदोलन होने जा रहा है, जो विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से उस विरोध प्रदर्शन में भाग लें। और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लेकर 11 जून के तारीख को एकदम झारखंड के हिस्ट्री का एक हिस्टोरिकल इवेंट बनाएं कि इतने सारे बच्चे शामिल हुए कि जेएसएससी पर एक बहुत बड़ा दबाव बने। बात रहे 18 जून को, अगर भैया 11 जून को हमें कुछ कुछ सफलताएं मिली तो 18 जून को फिर से आने में क्या ही दिक्कत है। अगर 18 जून को फिर से हम लोग को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, इस दिन मान लीजिए आपको कुछ कुछ जानकारियां मिली कि कौन सी एजेंसी करवा रही है, सरकार पे दबाव गिरा, जेएसएससी पे दबाव गिरा, 18 जून को उसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 18 जून को तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ इस तारीख को एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। कुछ तो नोटिस देगा सरकार, जेएसएससी। जैसे पिछली बार जब आंदोलन हुआ, पेपर लीक हुआ, उसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, आंदोलन के तुरंत बाद सरकार ने पेपर को रद्द किया। हम सब ने अच्छा माना, सरकार के इस स्टेप को सराहना भी की कि जब पेपर लीक हो चुका है तो उसके एग्जाम को क्या होना चाहिए, रद्द होना चाहिए। अदर स्टेट में भी यही होता है। लेकिन रद्द होने के बाद एक प्रक्रिया होती है कि री एग्जाम लेने की। पर हमारे राज्य का दुविधा क्या है? हमारे राज्य का सबसे बड़ा दुविधा है कि पता नहीं हमारा सरकार हो चाहे आयोग हो कहां सो जाता है, कहां सोया रहता है, कुछ खबर नहीं है, लापता घोषित कर देना चाहिए। और कहते हैं स्टूडेंट्स हमारे युवा देश के भविष्य हैं। अब मानव संसाधन का यूज ही नहीं कीजिएगा, उससे भविष्य क्या गढ़ेंगे? तो अपने भविष्य को गढ़ने के लिए, किसी और के लिए नहीं, आपको आंदोलन में शामिल होना है, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन में आना है, इस विरोध प्रदर्शन में खुलकर पार्टिसिपेट करना है, खुलकर भाग लेना है। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं, तो हम लोग का आखिरी तौर पे आपसे एक निवेदन है। आप ये समझ सकते हैं कि निवेदन भी आप कह सकते हैं, ये निवेदन मेरे लिए नहीं है, आपके खुद के लिए है, आपके खुद के भविष्य के लिए है कि जिस तरह से पेपर लीक के बाद हम लोग भारी संख्या में आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया और सरकार को पेपर कैंसिल करना पड़ा। दिस इज स्टूडेंट पावर, ये छात्र का पावर है। तो इसी एकता का, छात्र एकता का प्रमाण हम लोग को दिखाना है और 11 जून के इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, आप खुद आए। सारे टीचर से भी निवेदन होगा कि चाहे आप 11 जून को आंदोलन वाले हैं, चाहे आप 18 जून के आंदोलन वाले हैं, क्या फर्क पड़ता है, दोनों दिन चलते हैं ना, दोनों ही दिन चलते हैं। बहुत बड़ा कुछ पहाड़ टूटने वाला तो है नहीं। पहले 11 जून को अगर सारे मसला का हल हो जाता है तो 18 जून को प्रोटेस्ट करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो क्यों ना 11 जून को इस प्रोटेस्ट को सफल बनाया जाए। देखिए भले ही सीडीपीओ का एग्जाम 10 तारीख को यानी कल ही है, ये बात सही है कि बहुत सारे बच्चे सीडीपीओ का एग्जाम देने जाएंगे, लेकिन सीडीपीओ में कितने बच्चे, 1 लाख के आसपास शायद, मैं एग्जैक्टली पता नहीं, पर अप्रोक्सीमेटली हमें लगता है कि 1 लाख के आसपास होंगे। और उसमें से बहुत सारे रांची वापस आएंगे। तो अब वापस आने के बाद आपको अपने भविष्य के लिए, आप कितने भी थके हारे हैं, आपको पहुंचना चाहिए। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम थक जा रहे हैं इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं, या धूप लग रही है, तो सोच के देखिए 5 साल से सरकार, 10 साल से सरकार कर क्या रही है। इसी धूप, बारिश, मानसून का आना, फिर मानसून सत्र आता है, फिर शीतकालीन सत्र आता है, फिर बजट सत्र आता है, फिर नया चुनाव होता है, फिर नए संशोधन होते हैं, नियमावली आते हैं, प्रक्रिया चलती रहती है। और एक विशियस सर्कल में हम लोग फंस जाते हैं कि पता नहीं सर्कल में क्या हो रहा है। एक ऐसा काल चक्र, कुल चक्र चल रहा है जिसमें हम लोग सारे के सारे विद्यार्थी पिस रहे हैं। तो आप लोगों को आना है, आना अनिवार्य है। तो आप लोगों के लिए ही ये निम्न निवेदन है कि आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं 11 जून को जरूर पहुंचे। 10 बजे के बाद आप लोग को जेएसएससी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है, विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है शांतिपूर्ण ढंग से, उसमें जरूर से जरूर भाग लें। तो चलिए, धन्यवाद।